नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। आज एक प्रश्न हमारे पास आया और वो प्रश्न ये था कि हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं, 1,24,000 से ऊपर फॉर्म पड़े हैं। ऐसा क्या करें कि निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाए? तो देखिए, सिलेक्शन का दावा तो ऐसे नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ स्ट्रेटजी, कुछ तरीके ऐसे जरूर हो सकते हैं कि दूसरों से आपको वो अलग कर दें। तो वो तरीके क्या हो सकते हैं, कैसे ऐसे हो सकता है? दूसरा एक प्रश्न आया कि एग्जाम जो होगा वो 4 अक्टूबर को होगा कि नहीं होगा। ये सब जब न्यूज आपके दिमाग में चला करती हैं तो आपको एक चीज ये लगा करती है कि अरे हो सकता है टल ही जाए, अकर्मण्यता की स्थिति आ जाती है, मोटिवेशन आपको नहीं मिलता है। जब ये होता है कि निश्चित तिथि पर ये एग्जाम है, क्योंकि कई एग्जाम ऐसे हुए, लेकिन देखिए मैंने कहा था जीआईसी का एग्जाम होगा टाइम से, तो हुआ। अब जीआईसी के एग्जाम में 2 बार उन्होंने पोस्टपोन किया उसको, लेकिन थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? बेसिकली 3 बार उसको पोस्टपोन किया गया, लेकिन इस बीच में 2 बार किया गया, लेकिन हो गया। इस बीच में आयोग बहुत तेजी से काम कर रहा है, एग्जाम सारे हो जाएंगे। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब और इन दोनों प्रश्नों का क्या फर्क पड़ता है कि आप, जैसे बहुत बढ़िया प्रश्न है कि आप पढ़ तो बहुत सारे लोग रहे हैं, तो आप क्या अलग कर रहे हैं, और 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो 4 अक्टूबर को एग्जाम तो होके रहेगा, और जब आप इसको 4 अक्टूबर को ध्यान में रख के अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तभी आप, अब पहले प्रयास की यहां तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये प्रयास ही 20 साल बाद मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि एकल परीक्षा है, इसमें मेंस का कोई झंझट नहीं है। एक आप एग्जाम दीजिए, स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑब्जेक्टिव पेपर, और सीधा प्री इंटरव्यू दीजिए और आप उसमें पास हो जाइए। लेकिन कहना तो आसान होता है, निश्चित तौर पर करना कठिन है। ये स्पेशलाइज्ड पद है, पीसीएस या आरओ जैसा नहीं है। 2012 के बाद अब मौका मिला है, 1,24,000 फॉर्म इसमें पड़े हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत देखिए नहीं है। 1,24,000 फॉर्म जो पड़े हैं, इसमें से सीरियस कैंडिडेट के बारे में आप सोचेंगे तो उनकी संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, बस फॉर्म लोग डाल देते हैं, लेकिन कुछ हजार में ही गंभीर छात्र आपको मिलेंगे। उनकी संख्या हो सकती है 25,000। तो 25,000 को लेके भी अगर हम इसकी वैकेंसी की बात करें तो वैकेंसी बहुत ज्यादा नहीं है, 221 वैकेंसी है, 150 क्वेश्चन का पेपर है, 3 घंटे का समय है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और इन सारी चीजों को मिला के जो स्ट्रेटजी बनती है वो सिलेक्शन को बताती है कि वैकेंसी कितनी है, पेपर कैसा है, और उससे भी भयंकर है कि सिलेबस कैसा है। 450 अंकों का पेपर, एक सही उत्तर देने पे 3 अंक, 150 अंक, 150 प्रश्न, तो 450 ये अंक हो गए। और 1/3 की निगेटिव मार्किंग, यानी कि एक गलत उत्तर देने पर 1 मार्क आपका कटेगा। 1/3 का मतलब यहाँ 1 हो जाएगा। तो 3 घंटे में आप इतने विराट सिलेबस को, जिसमें 33% जीएस है पार्ट फर्स्ट, और 66% 67% आपका ये पार्ट सेकंड है, जिसमें बहुत ही बड़ा सिलेबस है, 8 सब्जेक्ट दिए हुए हैं। अब क्या ऐसा करें, इसका भी सिलेबस छोटा नहीं है। यहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, सिलेबस बहुत बड़ा है। जीएस का सिलेबस, जो पीसीएस का आरओ का सिलेबस होता है, वो तो इन्होंने लिखा ही है, और चीजें इसमें ऐड ऑन कर दी हैं, और चीजें जोड़ दी हैं। 9 बड़े बड़े सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये सब है कि नहीं है इसमें। तो इन लोगों को कैसे आप मनाएंगे कि आइए एग्जाम में मेरी मदद कीजिएगा। मतलब इन सब्जेक्ट्स को मानवीकरण करके देखा जाए तो ये मदद ही करते हैं आपकी। सिलेबस को यहां पर आप देखेंगे तो सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी और हेल्थ, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री, ये 8 सब्जेक्ट हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक कौन सा बचा? इसमें साइकोलॉजी में एक ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, इसलिए ये यहां पर नहीं हो रहा था 8। अब क्या करें ऐसा? तो इन विषयों में आप कॉमन ढूंढें। ये 9 बड़े बड़े विषय जीएस के हैं, तो
इन्हीं को पढ़ने का समय, देखा जाए तो इन्हीं को पढ़ने का समय अभी नहीं है, कितना पढ़ेंगे। लेकिन इसमें ऐसे कंटेंट को चुनिए, ऐसी क्लासेस को चुनिए जो 80-90 घंटे में पूरा निचोड़ दे। बात समझ में आ रही है? जो चीज आपको आती है उसको मत देखिए, उस क्लास को मत देखिए, उस नोट्स को मत पढ़िए। जो देखिए, ये जैसे हमारे लोगों के सामने क्या समस्या होती है, हमको उन सबको लेके चलना होता है जिनको आता है या नहीं आता है। अब हो सकता है उसमें से कुछ चीजें आपको आती हो। मान लीजिए कि मैं ज्योग्राफी की क्लास करा रहा हूं और आपको ज्योग्राफी आती है तो आप ज्योग्राफी मत पढ़िए, आपको पॉलिटी नहीं आती है तो पॉलिटी आप पढ़ लीजिए। तो यहां पे सेलेक्टिव अप्रोच अपनाइए। ये वो वाली बात है कि क्या अलग करें, तो यहां सेलेक्टिव अप्रोच है। इसमें जूझे ना रहे, पूरा समय ना बर्बाद करें और अपना कुल 100 घंटे के अंदर इसमें समय दें। 100 घंटे का भी मतलब हो गया 50 दिन 2-2 घंटे अगर आप जीएस पढ़ेंगे, और 2 घंटे से काम नहीं चलेगा। आप 3-3 घंटे पढ़ के 30 दिन में इसको सब समेटिए। अगर क्लास कर रहे हैं तो रिवीजन के लिए घर पर टाइम रखिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी क्लास में यकीन करिए। जो सेकंड पोर्शन है, ठीक है, उस सेकंड पोर्शन को आपको क्या करना है। सेकंड पोर्शन बड़ा है, तो सेकंड पोर्शन में सबसे पहले तो आपको करना यह है कि पोर्शन जो फर्स्ट है ना, इससे और जो सेकंड है, इससे जो कॉमन सिलेबस है उसको निकालना है। तो आप देखेंगे कि आपको पॉलिटी में दोनों में कॉमन सिलेबस मिलेगा, आपको हिस्ट्री में दोनों में कॉमन सिलेबस मिलेगा, और आपको पॉलिटिकल साइंस हो ही गया है, इकोनॉमी में, इकोनॉमिक्स सेकंड में है और फर्स्ट में इंडियन इकोनॉमी है, तो इसमें कॉमन सिलेबस मिलेगा। तो ये ह्यूज बड़े सिलेबस को कॉमन सिलेबस के माध्यम से आप छांट कर कम करिए। अब आप कहेंगे कि हम फर्स्ट पेपर में भी छोड़ दें, सेकंड मतलब फर्स्ट सेक्शन में भी छोड़ दें और सेकंड सेक्शन में भी छोड़ दें, पढ़े कहीं नहीं, तो नहीं हो पाएगा। इसमें आपका 60% सिलेबस केवल बचेगा, दोनों में कॉमन को निकाल के। जो दोनों आप जोड़ेंगे, जो फर्स्ट सेक्शन में दिया है, सेकंड सेक्शन में दिया है, पहले दूसरे पोर्शन के सिलेबस को कॉमन अगर निकाल दें तो 60% बचेगा, 40% कॉमन हो जाएगा और ज्यादा ही होगा। हिस्ट्री में सेकेंड पोर्शन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री जो जोड़ दी गई है, बाकी मोटे तौर पर वही सिलेबस है। इकोनॉमिक्स में है काफी कुछ नया जुड़ा हुआ है, आप जीएस के सिलेबस को भी सही से देखिए, वहां भी नया जुड़ा है। और जो जो टॉपिक नए जुड़े हैं, जो आपका प्रश्न था कि क्या अलग करें, जो जो टॉपिक बिल्कुल न्यू है, न्यू इन सिलेबस, उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ें। जैसे पॉलिटी में अगर सरकार के दायित्वों की बात की गई है, नीतियों की बात की गई है, एनजीओ की बात की गई है, वहां पर बात की गई है कि जो नागरिक समाज है वो क्या कर्तव्य निभाता है, तो वो ट्रेडिशनल पॉलिटी से भिन्न सिलेबस है, उसको जरूर तैयार करें। कम्युनिटी मेडिसिन, इस पर हमारी किताब भी है, वो किताब आप लखनऊ में, गोरखपुर में और इधर आप कई जगहों पे, बस्ती में आप ले सकते हैं, बरेली में आप ले सकते हैं, लखनऊ में हर जगह ले सकते हैं, बाराबंकी में ले सकते हैं, बहराइच में ले सकते हैं। तो उन पुस्तकों को तो आप इस तरीके से पढ़िए कि बिल्कुल चार्ट डालिए, क्योंकि वहां पर नया सिलेबस है। या किसी कहीं से भी आप पढ़िए तो वो नया सिलेबस आप अगर सही तैयार कर लेते तो दूसरों से रेस में अलग हो जाएंगे। और सेकंड जो पोर्शन है जिसमें कुछ प्योर सिलेबस है जो अलग कहीं दिया ही नहीं है, जैसे अब आप सोशियोलॉजी देखेंगे, हेल्थ सोशियोलॉजी, इसको हेल्थ एंगल से आपको पढ़ना है। ज्योग्राफी आप देखेंगे तो ज्योग्राफी पूरा ये जो हेल्थ वाले सोशल साइंस में दिया हुआ है, बेसिकली इसका नाम रखा गया है सोशल साइंस, हेल्थ शब्द नहीं यूज किया गया है, लेकिन एंगल हेल्थ का है। यहां पर जो एंथ्रोपोलॉजी दिया हुआ है, एंथ्रोपोलॉजी दिया हुआ है, हमारे यहाँ 3 सब्जेक्ट ये एक बैच में कंप्लीट भी हो चुके हैं, पूरा कंप्लीट, ठीक है। हम डेली का नोट्स भी आपको दे देते हैं जो रोज पढ़ाते हैं, और फिर बुकलेट आपको मिल जाएगी, मिल भी चुकी है, अगली मिलने वाली है। कुछ अपडेट होने लगा था इसलिए उसको अपडेट भी हम करते हैं। और इसी में जो साइकोलॉजी है, इसमें 2 है, एक सामान्य और दूसरा सोशल। 2 क्या, इसमें क्या वो अलग से ही दिया हुआ है ना, सामाजिक मनोविज्ञान,
ये बिल्कुल न्यू है। अब कोई अगर आपसे कह रहा है कि इसको छोड़ दो, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप जीएस पढ़ के सेलेक्ट हो जाओगे, आपको गुमराह कर रहा है, गलत बता रहा है। बिल्कुल नहीं होगे, क्योंकि ये बिल्कुल प्योर न्यू है, बिल्कुल न्यू है। इसमें तो सिलेबस का अंदाजा लगाना तक मुश्किल हो रहा है। सवाल तो बहुत बड़ी बात है, जो सच बात मैं बता रहा हूं, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप उसको जरूर पढ़ के जाएं, और पढ़े ही नहीं, सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आपको अलग करना है तो स्टडी तो करनी ही है। आप उसको क्लास से करिए, आप नोट से करिए, उसके बाद में क्वेश्चन का अभ्यास बहुत जरूरी है जो लेवल्ड हो, स्तरीय हो, और उसके बाद में प्रैक्टिस सेक्शनल और फिर मॉक टेस्ट जो बिल्कुल आयोग के लेवल के हो। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लेके, ये क्वेश्चन तो आप पढ़ते समय कर रहे हैं, फिर प्रैक्टिस आप करिए अन्य क्वेश्चंस की जब आपका सेगमेंट कंप्लीट हो, और फिर मॉक टेस्ट दीजिए। ये काम अब जीएस में, ये काम आप पीवाईक्यू के माध्यम से कर सकते हैं, लेकिन यहां तो पीवाईक्यू भी नहीं है। आपको यही चीजें अलग करेंगी। जीएस में पीवाईक्यू तैयार करके आप औरों से अलग हो सकते हैं, लेकिन यहां पे पीवाईक्यू नहीं है, तो यहां पर एक ऑथेंटिक सामग्री आपको लेके चलनी पड़ेगी, तब ये आपका हो पाएगा। आप बांटिए अपने सिलेबस को, 3-4 घंटे रोज पढ़िए, तो क्या क्या आपको कैसे करना है, कॉमन सिलेबस को छांटिए, और कतई ना सोचिए कि एग्जाम पोस्टपोन होगा। आप बिल्कुल 4 अक्टूबर को पत्थर की लकीर मानिए, जो रुक जाएगा रेस से बाहर हो जाएगा। खुद के नोट्स बनाने में महीनों का समय न बर्बाद करिए, स्मार्ट वर्क करिए, क्लास में थोड़ा बहुत नोट करिए, कुछ मैं लिखाता हूं, अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तब की बात है, तो आप उसको लिखिए, कुछ आप उनमें से बातें नोट कर लीजिए फटाफट जो क्विक रिवीजन में काम आए। कॉन्सेप्ट की चीजें दिमाग में बिठाने की कोशिश करिए, फैक्ट को कॉपी पे लिखने की कोशिश करिए, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग को हल्के में मत लीजिए। अभी से आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की आदत डालिए। जल्दी ही एमसीक्यू की बुक हमारी मार्केट में होगी, और जो लोग हमारे बैच से जुड़े हैं उनको फ्री में सब कुछ मिलेगा, ऐप पर भी मिलेगा और पीडीएफ भी उनको मिलेगा, तो वो लोग प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, ये गलतियां आप ना करिए। बाकी कोई प्रश्न होगा तो पूछिएगा। अलग करना है तो पढ़ने के साथ ये प्रैक्टिस करनी है। अलग करना है तो पहले सिलेबस को समझना है। अलग कुछ नया करना है आपको तो कॉमन सिलेबस को छांट के अपने प्रेशर को कम करना है, तभी अलग हो पाएगा। अब आप अलग हमारे साथ करना चाहते हैं तो द सक्सेस प्रेप ऐप को डाउनलोड कीजिए, हमारे साथ आप तैयारी कर सकते हैं, केवल नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। द सक्सेस प्रेप ऐप पर ही आपको केवल सोशल साइंस का, लेकिन जीएस को हल्के में नहीं लेना है। जीएस के क्वेश्चन 70-75 तक जाएंगे, करंट अफेयर मिला दिया जाएगा तो 75 क्वेश्चन तक जाएंगे, और पूरा बैच ज्वाइन करके टेस्ट सीरीज सहित सब कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं। कोई दिक्कत हो, कोई भी सूचना चाहिए तो इस मैसेज नंबर को ध्यान रखिए, मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, आपका कोई भी प्रश्न होगा उसका जवाब दिया जाएगा। और बैच से जुड़ना चाहते हैं तो ऑफर चल रहा है, 300 रुपये बैच में अभी ऑफ है, 15% ऑफ है, तो उसको ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच।